गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां विज्ञान में रुचि रखने वाला एक लड़का आरव रहता था। उसे हमेशा ये जानने की जिज्ञासा थी कि चीजें कैसे काम करती हैं, खास तौर पर वे चीजें जो आंखों से दिखती भी नहीं। एक दिन उसने अपने दादाजी से सुना कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया मौजूद है, जिसे हम सामान्य रूप से देख नहीं सकते। कैसी दुनिया दादाजी? आरव ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बैक्टीरिया की दुनिया। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी मां के रसोई घर से दही का एक चम्मच लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। जैसे ही उसने लेंस से देखा, वो चौंक गया। असंख्य छोटे छोटे जीव अपनी गति में थे, जैसे वे एक अज्ञात दुनिया के निवासी हों। ये कौन है? उसने सोचा। उसे जल्द ही पता चला कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे, जो दूध को दही में बदलते हैं। ये देखकर उसका मन और भी रोमांचित हो गया। वो इस अदृश्य दुनिया के और रहस्य जानना चाहता था। अगले दिन आरव बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और गले में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हुआ है। आरव सोच में पड़ गया, तो क्या सभी बैक्टीरिया नुकसानदायक होते हैं? उसने किताबें पढ़ी और जाना कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ बुरे जो बीमारियां फैलाते हैं। आरव ने और खोजबीन की। उसे पता चला कि कुछ बैक्टीरिया हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, कुछ वातावरण की सफाई करते हैं, तो कुछ दवाइयां भी बनाने में सहायक होते हैं। एक दिन उसने देखा कि एक खेत के किसान मिट्टी में कुछ छिड़क रहे थे। उसने पूछा, ये क्या है? किसान ने बताया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाकर फसलों को पोषण देता है। आरव चकित रह गया। मतलब बैक्टीरिया सिर्फ बीमारी नहीं फैलाते, वे हमारी जिंदगी को बेहतर भी बनाते हैं। आरव ने सीखा कि बैक्टीरिया का संसार रहस्यमयी और अद्भुत है। वे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कुछ हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। उसने निश्चय किया कि वो बड़ा होकर वैज्ञानिक बनेगा और इन सूक्ष्म जीवों की दुनिया को और गहराई से समझेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चारों ओर कितने बैक्टीरिया हैं? कौन से आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नुकसानदायक? शायद अगली बार जब आप दही खाएंगे या बीमार होंगे, तो आप भी आरव की तरह इस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे।